ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा सबको। और आज हम और एक लीला के बारे में सुनेंगे जो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में आती हैं। और आज की जो लीला है वो है दामोदर लीला। किस तरह से अ, यशोदा मैया ने कृष्ण को रस्सी से बांध दिया था। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं दामोदर उसका अर्थ है, दाम मतलब रस्सी और उदर मतलब जो पेट होता है। तो रस्सी से पेट को बांधा तो इसलिए उनका नाम पड़ा दामोदर। वो भगवान जिसको यशोदा मैया ने रस्सी से तो बांधा, लेकिन कहाँ पर? उखल पर, वहां पर उसके साथ उनको बांध दिया। तो इस अध्याय में बताया जाता है कि यशोदा मैया जो है वो दही को दही का मंथन कर रही थी ताकि उसका ताजा ताजा मक्खन निकाल सके। और हम सब जानते हैं कि कृष्ण को माखन बहुत ही प्रिय है। तो जैसे ही वो मंथन कर रही थी तो साथ में वो भगवान श्री कृष्ण के बारे में भी सोच रही थी, उन्हें उनकी लीलाओं के बारे में सोच रही थी और साथ में गाना भी बना रही थी। क्या टैलेंट है कि बैठे बैठे वो सॉन्ग्स कंपोज कर रही थी, गाने बना रही थी और फिर बड़े ही प्रेम से उन 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 गानों को वो गा रही थी। तो बहुत अच्छा वर्णन दिया गया है यशोदा मैया के बारे में कि जब वो मंथन कर रही थी तो बहुत ही, वैसे तो वो बहुत ही सुंदर थी और उन्होंने केसरिया पीला रंग का साड़ी पहन रखा था और बहुत ही सुंदर आभूषण भी पहने हुए थे। और जब वो मंथन कर रही थी तो बताया गया है इस अध्याय में कि उसके पसीने छूट रहे थे और इतना पसीना छूट रहा था। और जो भी उन्होंने गजरा डाला था, मालती फूलों का जो गजरा था, वो भी उनके बालों में से गिर रहा था। मतलब इतना परिश्रम कर रही थी भगवान के लिए, वो माखन बनाने के लिए। तो जब ऐसे गा रही थी और मंथन कर रही थी तो उस समय भगवान श्री कृष्ण उनके पास आए और वो स्तनपान करना चाहते थे। तो उन्होंने, अब यशोदा मैया तो गाती जा रही थी, करती जा रही थी, और कृष्ण को थोड़ा सा क्रोध आया कि ये तो रुक भी नहीं रही है। तो उन्होंने क्या किया, वो जो मंथन की छड़ी थी ना उसको पकड़ लिया। उसको पकड़ लिया मतलब ताकि अब माँ मंथन नहीं कर पाएगी, और उसे यशोदा मैया को रोकने की कोशिश की। तो जब यशोदा मैया ने देखा कि हाँ मेरे पुत्र को स्तनपान करना है, तो उसने अपने गोद में कृष्ण को ले लिया। तो जब कृष्ण स्तनपान कर रहे थे तो अचानक यशोदा मैया ने देखा कि जो उन्होंने दूध रखा था रसोई में गर्म करने के लिए, वो उबलने लगा। इतना उबलने लगा मानो जैसे वो उस बर्तन से नीचे गिरने वाला है। तो आचार्य हैं वो बताते हैं कि जो दूध है वो सोचने लगा कि अगर कृष्ण का पेट भर जाएगा यशोदा मैया के स्तनपान से, तो फिर मेरा दूध कब पिएगा कृष्ण। इसलिए अगर मैं कृष्ण की सेवा में नहीं आ सकता हूँ तो इससे अच्छा मैं खुदकुशी कर लूं। इसलिए मैं बर्तन में से बाहर निकल के जो गिर के अपने आप को जला के खत्म कर दूं। देखो क्या सोच है दूध की, जो उबल रहा है उसकी ये सोच है कि अगर मेरा जीवन कृष्ण की सेवा में नहीं लगा तो इस जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है। तो जब यशोदा मैया ने देखा कि दूध गिरने वाला है तो उन्होंने झट से कृष्ण को उतार लिया अपनी गोद से, और वो भागी भागी गई रसोई में इस दूध के बर्तन को उतारने के लिए। अब ये देख के कृष्ण को बहुत क्रोध आया और उन्होंने अपने दांत से अपने होठों को बहुत जोर से पकड़ा और
कहते हैं ना, मगरमच्छ के आंसू, जो जूठे मूठे आंसू उनकी आंखों में से निकलने लगे। फिर उन्होंने सोचा, अब मैं भूखा हूँ, माँ मुझे छोड़ के रसोई घर में चली गई है। तो उन्होंने क्या किया, जो मिट्टी के बर्तन थे जिसमें यशोदा मैया ने दही रखा था, माखन रखा था, और वो भी ऊपर लटकाया हुआ था। ऊपर लटकाया हुआ था। तो कृष्ण ने सोचा कि अब मैं इसे तोड़ूंगा। तो उन्होंने पत्थर उठाया और उस मिट्टी के बर्तन को तोड़ दिया, और जो ताजा ताजा मक्खन वहां से गिरा, वो खाने लग गए। बड़े प्रेम से वो खाने लगे, उन्हें इतना आनंद आने लगा। और उन्होंने ये भी क्या किया, जितने भी बंदर थे उन सबको भी ये माखन खिलाना शुरू कर दिया। तो जब यशोदा मैया रसोई घर से वापस आई तो देखा कृष्ण तो है नहीं, लेकिन उन्होंने टूटा हुआ बर्तन देखा, वो जो मिट्टी का बर्तन था वो देखा। तो वो समझ गई कि ये जो है, ये जो छोटा लला है, इसने ये बर्तन को तोड़ के माखन खाया। और वो ढूंढने लगी। अब कृष्ण जो थे, वो जब माखन खा भी रहे थे तो इधर उधर देख रहे थे, क्योंकि उनको डर था कि मैया कभी भी आ जाएगी और मुझे सजा सुना देगी। तो वो इधर उधर देख भी रहे थे, और वो साथ में माखन भी खाए जा रहे थे और बंदरों को भी खिला रहे थे। तब उस समय यशोदा मैया ने देख लिया कृष्ण कहाँ थे। एक कमरे में थे जहां से उन्होंने मटकी फोड़ी थी, और एक उखल को उल्टा करके उसके ऊपर बैठे हुए थे, और बंदरों को माखन खिला रहे थे। यशोदा मैया धीरे धीरे पीछे से आई, एक डंडा लेके अपने हाथ में एक छड़ी लेके आई। और जैसे ही कृष्ण ने छड़ी देखी, वो झट से उखल से नीचे उतरे और उन्होंने भागना शुरू कर दिया। अब कृष्ण भाग रहे हैं, पीछे यशोदा मैया भाग रही है छड़ी लेके। भाग रहे भाग रहे भाग रहे, वो कृष्ण को पकड़ ही नहीं पा रही। तो शिला प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य में कि जब जो बड़े बड़े योगी हैं, जो इतनी तपस्या करते हैं, वो ही कृष्ण को नहीं पकड़ सकते, तो यशोदा मैया कैसे पकड़ेंगी। यशोदा मैया तो देखा जाए तो एक साधारण औरत थी। जैसे अगर कोई देखे ब्रज में तो उनको तो ऐसे ही लगेगा हमारी तरह ही वो एक साधारण औरत है, लेकिन वो तो बहुत परम भक्त भगवान की। योगी जो हैं, वो भगवान को पकड़ने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपने हृदय में उनको बसा सके, लेकिन वो कामयाब नहीं होते। तो इससे पता चलता है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि सिर्फ तपस्या करने से हम भगवान को अपने वश में नहीं कर सकते, हम उन्हें नहीं पकड़ सकते। और जो कलयुग की तपस्या है, वो है हरि नाम का जाप करना। कृते यध्याय तो विष्णु, त्रेतायम यजतो मकै, द्वापरे परिचार्यम कलौ तद हरि कीर्तन। इन कलयुगा, कलयुग में कलौ तद हरि हरि का कीर्तन ही करना है, ये तपस्या है। जब हम ये तपस्या को अपने जीवन में उतारेंगे, ये तपस्या करेंगे, तब हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा और हम भगवान के धाम में जा सकेंगे। अब यशोदा मैया ने तो बहुत कोशिश की कृष्ण को पकड़ने की। अब वो भागते भागते बहुत थक गई थी। बहुत अच्छा वर्णन दिया है कि वो इतना भागी, इतनी थक गई, इतने पसीने छूट रहे थे, उनके बाल खुल गए, उनके जो बालों में फूल थे वो सब नीचे गिर गए। और जब कृष्ण ने देखा कि मेरी मैया तो बहुत ही थक गई है, तब उन्होंने, कृष्ण ने अनुमति दी कि मैया वो उनको पकड़ ले। जब तक कृष्ण अनुमति नहीं देते, कोई भी कृष्ण को नहीं पकड़ सकता है। तो फाइनली भगवान को दया आई मैया के ऊपर, और उन्होंने अपनी जो गति है वो धीमी कर दी ताकि यशोदा मैया उनको पकड़ ले। और जैसे ही यशोदा ने उनको पकड़ा, तो कृष्ण रोने लगे और अपनी आंखों को मलने लगे, अपने छोटे छोटे हाथों से आंखों को मलने लगे। और बताया गया है कि जो उनको काजल लगाया था यशोदा मैया ने,
वो सब उनके चेहरे पर ऐसे नीचे नीचे आंसुओं के साथ काला काला ऐसा सब उनके चेहरे पर गिरने लगे। यशोदा मैया ने उनका हाथ पकड़ा, कृष्ण का हाथ पकड़ा और धमकी दी कि अब मैं तुम्हें सजा दूंगी। लेकिन जब यशोदा मैया ने देखा कि कृष्ण तो बहुत ही डर गए हैं, वो तो नाटक कर रहे थे भगवान किसी से थोड़ी डरते हैं, लेकिन ये एक बहुत ही सुंदर लीला है। तो जब यशोदा ने देखा कि कृष्ण इतना डर रहे हैं, तो उन्होंने छड़ी को फेंक दिया। बच्चों को डर लगता है, हाँ। अभी पता नहीं आप बच्चों ने कभी स्कूल में मार खाई है कि नहीं छड़ी के साथ जो टीचर कभी कभी इंडिया में तो मारते थे, पता नहीं यहाँ पर मारते हैं कि नहीं। यहाँ पर मारेंगे तो 911 को कॉल आ जाएगा लेकिन वो छड़ी को उन्होंने फेंक दिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि कृष्ण तो बहुत ही घबरा से गए हैं। तब यशोदा मैया ने सोचा कि अब मैं इसे बांध दूंगी। किससे? जिस उखल पे ये बैठ के माखन खा रहा था चोरी का, मैं उसी उखल से उसको बांध दूंगी। तो वो रस्सी लेके आई, रस्सी लेके आई और कृष्ण को वहां खड़ा किया, पीछे उखल था, और उसको बांधना शुरू किया। जैसे ही वो बांधने लगी, तो वो जो रस्सी थी वो 2 उंगली कम पड़ गई, यहां तक कि आके रस्सी खत्म हो गई। तो वो सोचने लगी अब क्या करूं। गई दूसरी रस्सी रस्सी लेके आई। प्रभुपाद जी कहते हैं वो जो एक पहली रस्सी लाई थी वो 2 फीट की थी, वो तो आराम से बंध सकती थी। लेकिन क्योंकि ये कृष्ण की माया है, वो बनना नहीं चाहते थे। वो उनकी इच्छा नहीं थी कि भाई यशोदा उनको बांध ले उस उखल पे। तो वो बहुत सारी रस्सियां लेके आए, बहुत सबको जोड़ जोड़ के उसमें भागवतम में बताया गया है कि 100 से भी ज्यादा फीट लंबी रस्सियां हो गई इकट्ठी, तो भी वो कृष्ण को बांध नहीं पाई। कौन कृष्ण को बांध सकता है? कोई नहीं। जब तक स्वयं कृष्ण नहीं चाहेंगे कि हाँ मुझे बांध लो, तब तक कोई उन्हें नहीं बांध सकता है। और कृष्ण को कैसे बांध सकते हैं? सिर्फ प्रेम से। सिर्फ प्रेम की जरूरत है। तो जब कृष्ण ने कहा कि ठीक है, हाँ, अगर मेरी मैया अब थक गई है तो ठीक है, मैं उन्हें मुझे बांधने देता हूँ। अब प्रभुपाद जी बताते हैं ये जो बार बार 2 उंगली आ, रस्सी कम पड़ रही थी, सिर्फ 2 उंगली का डिस्टेंस था, तो ये इसका अर्थ क्या है? पहली उंगली का अर्थ है हमारा परिश्रम, और दूसरी उंगली है कृष्ण की कृपा। जब तक ये दो नहीं होगा, हमारा परिश्रम, वो भी ईमानदार परिश्रम, दिखावे का नहीं, ईमानदार परिश्रम, और भगवान की कृपा, जब ये दो होंगे, तब हम भगवान को अपने प्रेम से बांध सकेंगे। और जब कृष्ण ने देखा कि मेरी मैया बहुत थक गई है, इतने पसीने छूट रहे हैं, तब उन्होंने अनुमति दी यशोदा मैया को बांधने की। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि और कोई तरीका नहीं है कृष्ण को अपने अपने कंट्रोल में लाने का, अपने अधीन करने का। और श्रील प्रभुपाद ने हमें पूरा सब सिखा दिया कि किस तरह से हम अपने हृदय में भगवान के लिए प्रेम को उत्पन्न कर सकते हैं। और वो क्या है? वो बहुत ही आसान तरीका है। ध्यान पूर्वक जाप करना, 4 नियमों का पालन करना, श्रील प्रभुपाद की किताबों को पढ़ना, भक्तों का संग करना, भगवान की अर्च विग्रह की पूजा करना, सेवा करना। जब हम ऐसा करेंगे तो अपने आप ही ये जो नवविधि जो बताते हैं प्रहलाद महाराज की, किस तरह से हम भक्ति कर सकते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मा निवेदनम। ये जो 9 प्रकार के तरीके हैं जिससे हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। जब हम ऐसा करेंगे, तब हम भगवान को अपने प्रेम से उनको बांध सकेंगे।
श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि देवी देवता भी भगवान को अपने नियंत्रण में नहीं कर सकते हैं, और कृष्ण खुद अपने भक्तों के नियंत्रण में आना पसंद करते हैं। और कैसे? सिर्फ प्रेम से। और भगवान की कृपा, तो हमारा परिश्रम हो गया और दूसरा हो गया कृपा। अब कृपा कैसे मिलेगी? वो बहुत ही सिंपल है। भगवान कहते हैं कि अगर मैं देखूंगा कि कोई बहुत ही ध्यान पूर्वक मेरा जाप कर रहा है, बहुत ईमानदारी से परिश्रम कर रहा है, तपस्या कर रहा है, यद करोषि यद अश्नाशी यद जुहोषि, सब कुछ मेरे लिए कर रहा है, चाहे वो कोई दान दे रहा है, चाहे तप कर रहा है, जप कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, अगर वो सब कुछ भगवान को अर्पण कर दे, तब भगवान की कृपा हमें प्राप्त हो सकती है। देवी देवताओं को भी ये नहीं प्राप्त होता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम अम, भगवत धाम को जा सकें, तो ये जो दामोदर लीला है उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जो हमारा हृदय है वो मोस्टली तो बहुत ही, कहते हैं ना, सॉफ्ट नहीं है, मुलायम नहीं है, नरम नहीं है। उसमें बहुत सारी क्या बोलते हैं, अनवांटेड थिंग्स हैं। जो चीजें नहीं होनी चाहिए वो हृदय के अंदर है, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, ये सब कुछ हृदय में चाहे थोड़ी मात्रा में हो लेकिन वो है। तो अगर ये सब हमारे हृदय में है तो भगवान कैसे निवास करेंगे? जब हम अपने हृदय को बहुत ही मुलायम और एकदम नरम बनाएंगे, मक्खन की तरह, तब भगवान श्री कृष्ण आएंगे उसे चुराने के लिए। तो अगर हम चाहते हैं कि भगवान हमारे हृदय को चुराए, हमारे हृदय में निवास करे, तो हमें भक्ति योग का सहारा लेना पड़ेगा। बताया जाता है कि भविष्य पुराण में ये जो दामोदर लीला है ना, भगवान को रस्सी से बांधने की, इस दामोदर लीला के पहले भी ऐसा कुछ हुआ था। तो भविष्य पुराण में बताया गया है कि एक बार कृष्ण जो है वो राधा रानी से मिलने गए, लेकिन बहुत देर से गए। मतलब जो बोलते हैं ना, अपॉइंटमेंट ली थी लेकिन अपॉइंटमेंट में पहुंचे नहीं, लेट फॉर अपॉइंटमेंट, तो देर से पहुंचे। तो राधा रानी को बहुत क्रोध आया। तो उन्होंने क्या किया, उनका जो सोने का कमरबंद था ना, उससे भगवान को बांध लिया। उनके उनके पेट में वो कमरबंद को ऐसे बांध लिया एक झाड़ पर। तो ये जो लीला है बांधने की, वो पहले राधा रानी के साथ हो चुकी थी, अब ये हुई है यशोदा मैया के साथ। तो ये जो है लीला वो भविष्य पुराण में दी गई है। तो अब यशोदा मैया ने तो बांध दिया, बांध के वो चली गई अपना घर का काम करने के लिए, वो चली गई वहां से। और यहाँ कृष्ण बंधे हुए हैं उखल पर रस्सी से, उनके पेट पे रस्सी बंधी हुई है, और पीछे वो वुड को क्या बोलते हैं, वुड, वुड को क्या बोलते हैं, वुड, लकड़ी। लकड़ी हाँ लकड़ी माता लकड़ी, जी। हाँ लकड़ी। लकड़ी माता जी। यस। मेरी हिंदी थोड़ी क्या बोलते हैं, रस्टी हो गई है। उस पे जंग लग गया है, जंग। क्योंकि हम लोग हिंदी में इतना बात नहीं करते हैं ना, मोस्टली क्लासेस अंग्रेजी में होती हैं। तो वो जो लकड़े का जो उखल था उससे बांध बांध दिया था। तो अब कृष्ण ने सोचा, मैया तो मुझे बांध के चली गई है, उसे मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है, अब मैं और शरारत करूंगा, क्योंकि मुझे बांध के गई है, अब मैं और शरारती बन जाऊंगा। तो वो उन्होंने देखा कि आंगन में दो यमला अर्जुन झाड़ थे, जो नल कुबेरा और मणिग्रीवा थे, जो कुबेर के पुत्र थे। मतलब बहुत वहां पर क्या बोलते हैं, स्वर्ग लोक में रहते थे। तो जब कृष्ण ने वो दो उन दो झाड़ को देखा, तो उनके मन में इच्छा हुई कि मैं उनके पास जाऊं। अब ये तो बहुत ही अच्छी लीला है।
जिसे हम अगले शुक्रवार को सुनेंगे कि किस तरह से भगवान ने उनका उद्धार किया, लिबरेशन, हम उनको मुक्ति मुक्ति प्रदान की। तो ये तो अगले हफ्ते सुनेंगे। लेकिन कृष्ण, उनको बहुत ही क्रोध था कि मेरी मैया ने मुझे उखल से बांध रखा है। बिल्कुल भी उनको दया नहीं आई। मैं इतना छोटा सा बालक, और बालक तो शरारती होते हैं। अब जो फॉल्ट थी वो तो यशोदा मैया की थी। मुझे दूध चाहिए था, मुझे छोड़ के चली गई, रसोई घर में चली गई। तो इसमें मेरा क्या दोष है? अब मुझे क्रोध तो आएगा, इसलिए मैंने माखन की मटकी को फोड़ दिया और माखन खा लिया। तो ये क्रोध उनको था। लेकिन ये भी एक लीला है। वो चाहते थे कि यशोदा मैया जो उनकी भक्त है, उनके साथ वो एक प्रेम पूर्वक जो उनका रिश्ता था माँ और पुत्र का, वो यशोदा मैया को वो खुशी देना चाहते थे। यशोदा मैया चाहती थी, जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर यशोदा मैया को पता होता कि ये भगवान है, ये जो मेरा पुत्र है वो भगवान है, तो वो क्या करती? वो सुबह सुबह उनकी आरती उतारती, उनको मंदिर में रखती, उनकी पूजा करती। वो जो माँ का जो माँ की जो ममता है वो तो उन पे लुटा नहीं सकती, क्योंकि उन्हें डर लगता, अरे ये तो भगवान है, मुझे तो इनकी सेवा करनी चाहिए। तो इसलिए योग माया ने कृष्ण ने योग माया से कहा था कि वो जो पर्दा है वो यशोदा मैया के आंखों में लगा दे, ताकि उन्हें बिल्कुल पता ना चले कि मेरा पुत्र जो है वो स्वयं भगवान है। तो ये दामोदर लीला से प्रभुपाद जी कहते हैं हम दो चीजें समझते हैं। एक तो है कि हमें अपने हृदय को बहुत ही नरम बनाना चाहिए। ये जो अनर्थ है हमारे हृदय में, इन सबको हमें निकालना चाहिए, ताकि कृष्ण जो है वो हमारे हृदय को चुरा सके। आजकल नहीं हम देखते हैं लड़का लड़की एक दूसरे का हृदय चुराते हैं, बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, लव एट फर्स्ट साइट, या जो कुछ भी बोलते हैं कि अ, आपने मेरा दिल ले लिया, आपने मेरा दिल चुरा लिया। फिल्मों में भी शायद दिखाते हैं कि आपने मेरा दिल चुरा लिया। तो प्रभुपाद जी कहते हैं हमें कोशिश करनी चाहिए कि कृष्ण हमारा हृदय को चुरा ले, और उसके लिए हमें क्या करना होगा? हरि का नाम जपना होगा। और दूसरी बात प्रभुपाद जी बताते हैं, हम इस लीला से समझते हैं कि अगर हम शुद्ध भक्ति करेंगे, हम ईमानदारी से बहुत परिश्रम करेंगे भगवान की भक्ति करने का, तो हमें भगवान की कृपा प्राप्त होगी। ये यथा माँ प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। कृष्ण कहते हैं जिस प्रकार से आप, जो भी मेरी शरण में आएगा, मैं बहुत ज्यादा मात्रा में उनकी सहायता करूंगा। अगर हम एक कदम उनकी तरफ बढ़ाएंगे, तो कृष्ण हमारी तरफ 10 कदम बढ़ाएंगे। तो इस तरह से हम अगर भक्ति को बहुत ही सीरियसली लेंगे, बहुत ही सिंसियरली हम भक्ति करेंगे, तो हम इस भक्ति का जो मार्ग है उसमें हम आगे बढ़ सकेंगे। तो ये जो लीला है, वो ये दामोदर लीला आज समाप्त होती है। लेकिन हम अगले शुक्रवार को ये जो दो यमला अर्जुन झाड़ हैं उनके बारे में हम सुनेंगे कि किस तरह से नल कुबेरा और मणिग्रीवा को कैसे श्राप मिला था और किस तरह से उन्हें मुक्ति प्राप्त हुई थी। तो मैं अभी समाप्त करती हूँ, अगर किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू फॉर